Assalamu alaikum and welcome to the maths lecture. Today we are going to study the second chapter of your book which is about factors and multiples. ये इसमें आपको बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे वो जो आपने थोड़े से उसको इतना ब्रीफली डिस्क्राइब पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब आप ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। पहले तो आपको पता चलेगा फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं। जिस नंबर पे एक नंबर डिवाइड हो सकता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे फैक्टर्स। A number that divides a given number is called the factor of that given number। मतलब एक कोई नंबर दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से टेबल पे पूरा डिवाइड हो जाता है, तो आप बताएंगे कि इस टेबल पूरा डिवाइड हो जाता है, तो मतलब ये इसका एक फैक्टर है। नेक्स्ट आप जब मूव करते हैं आपके पास आगे से मल्टीपल्स आ जाते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, एक नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका आंसर आता है 2 से 3 से। आप जैसे टेबल्स लिखते हैं, जो टेबल्स के हमारे आंसर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हमारे मल्टीपल्स। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। मतलब एक नंबर जो हम लोग आगे लिख रहे हैं हमें पता है जिसका मल्टीपल वो है वो उससे डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का कॉन्सेप्ट। आपको पता है एक हमारे होते हैं इवन नंबर्स जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जो कि 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इवन नंबर। और जो हमारे 2 के टेबल पर डिवाइड नंबर नहीं हो सकते वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑड नंबर्स। नेक्स्ट वी हैव प्राइम नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। वेरास कॉम्पोजिट नंबर्स जिनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बाकी टेबल्स पे भी डिवाइड होते हैं वो कहलाते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स। आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कि आपने सारे फैक्टर्स लिखने हैं, मतलब जिस नंबर्स पे ये नंबर डिवाइड हो सकते हैं वो आपने नंबर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि आपने लिखने हैं राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 6 के, लाइक 6, 12, 18, 24, इस तरह आप इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स अप टू 5 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि सेपरेट इवन और ऑड नंबर्स आपने बताना है कि कौन सा नंबर इवन है कौन सा नंबर ऑड है। बहुत ईजी वे है कि आपने इस तरह बताना होता है कि ये वाला नंबर हमारा ऑड है या इवन है, कि अगर तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो हमारा ये इवन नंबर है, अगर 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा तो ये हमारा ऑड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जाएगा प्राइम नंबर्स कौन से हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने लिखने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में कॉम्पोजिट नंबर्स कौन कौन से आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपके पास दिए गए हैं, बहुत सारे आपकी बुक्स पे सॉल्व है, आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर ले हैं। नेक्स्ट आपके पास डिफाइन है, डिफाइन बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन्हें भी याद कर लें, MCQs भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एक्सरसाइज पे जब हम मूव करते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि कुछ आप छोटी सी एक्सरसाइजेस करके छोटी छोटी ट्रिक्स करके आप पता कर सकते हैं ये नंबर किस टेबल पर डिवाइड हो सकता है कि नहीं। एक नंबर जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है उसको तरीका क्या होता है देखने के लिए कि लास्ट नंबर जो है डिजिट दिया हुआ है, जैसे ये 416 जो लास्ट वाला अगर उसका डिजिट है वो अगर तो 2 के टेबल पर आता है तो मतलब वो 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है। 3 की टेबल पे चेक करने का क्या तरीका होता है कि नंबर 3 की टेबल पर डिवाइड हो सकता है कि नहीं, आप जो डिजिट दिया गया होता है आप उसको ऐड करो, जैसे 1 3 5 1 + 3 + 5 को आप ऐड करेंगे और जो नंबर आएगा आप वो देखेंगे कि वो 3 की टेबल पर डिवाइड हो सकता है कि नहीं। अगर तो डिवाइड हो सकता है तो मतलब ये होल जो पूरा नंबर है वो 3 के टेबल पर डिवाइड हो जाएगा। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा, जो सम आया है तो मतलब आपका जो होल नंबर है डिजिट है वो भी डिवाइड नहीं होगा 3 के टेबल पे। 4 की टेबल की डिविजिबिलिटी चेक करने की क्या मतलब होता है, ये जो 10th प्लेस एक तो होता है हमारी पहले वाली लास्ट वाली वैल्यू 1s वाली, और उससे जिस लेफ्ट साइड में सेकेंड वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, हमारी 10th वैल्यू। अगर तो 10th वैल्यू जो है वो हमारी 4 के टेबल पर डिवाइड हो सकती है तो वो क्या कहलाती है हमारी वो क्या नंबर होता है जो हमारा डिवाइड हो जाएगा 4 के टेबल पे। नेक्स्ट आ जाती है हमारी 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या तरीका होता है, आपने क्या करना होता है, देखना होता है कि लास्ट वाला जो डिजिट है इतने बड़े डिजिट का लास्ट वाला जो डिजिट है या तो अगर वो 0 है या वो 5 है। अगर तो 0 और 5 है तो वो ईजिली 5 की टेबल पर डिवाइड हो जाएगा। ये होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5। नेक्स्ट 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है इट हैज़ 0 और इवन नंबर एट द यूनिट प्लेस। मतलब जो 2 की तरह था कि अगर तो इसकी यूनिट प्लेस लास्ट वाला डिजिट अगर तो 0 है या इवन नंबर है, मतलब 2 के टेबल वो नंबर ज़्यादा है कि नहीं।
या इस तरीके से देख सकते हैं, एक और तरीके से इस नंबर को टेस्ट करते हैं, सम ऑफ ए डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जो 3 का, जैसे हम 3 के नंबर्स को टेस्ट करते थे, उसी तरह आप ये देखेंगे इसके ऐड करके तो नहीं 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहा, तो इस तरह आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं टेस्ट फॉर 8। नंबर 8 के लिए हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं, डिजिट एट यूनिट, टेंस एंड 100 प्लेसेस आर जीरोस। अगर तो हमारा डिजिट है जो जिसके यूनिट, टेंस, 100 की प्लेसेस पे ज़ीरो है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक वो जो हमारा नंबर होगा वो 8 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर तो इन प्लेसेस पे हमारा नंबर जो है वो हमारा 8 से डिवाइड हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है 3560, ये वाला नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा अगर 8 से, तो ये क्या कहलाए, ये वाला नंबर हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 8 से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 9 की डिविजिबिलिटी, तो सम ऑफ डिविजिबल बाय 9। मतलब सेम तरीका जो हम लोग 3 के लिए यूज़ करते थे कि इस नंबर्स को ऐड करने के बाद और वो 3 पे चेक करते थे 3 पे डिविजिबल है कि नहीं, और इसी तरह हम इनमें देखेंगे कि ये 9 पे डिविजिबल है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज नंबर 2B। ये वाला जब आप टेस्ट अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आप सारी एक्सरसाइज बहुत ईजी से सॉल्व कर लेंगे। आपने बारी बारी हर एक को इवैल्यूएट करना है कि किससे डिविजिबल है कि ये नहीं है। इस तरह आप ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे और आप एक दफ़ा इवैल्यूएट कर लेंगे। सॉल्व नोट्स आपको स्कूल से दिए गए हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हमारे पास आपने इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं कि ये कौन कौन से टेबल पे नंबर डिवाइड हो सकता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 42 का देखा गया, वो 1 पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे, 6 पे, 7 पे, 14 पे, 21 पे एंड 42 इटसेल्फ इसके अपने नंबर पे ही डिवाइड हो सकेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसके आगे चलते हैं। फैक्टराइजेशन करने का एक बहुत इजी तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। डिवीजन मेथड के साथ हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसके फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। आखिर क्वेश्चन एक्सरसाइज 2C पे जब आते हैं तो आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में आपने फैक्टराइज करना है किस मेथड से, ट्री मेथड से। ट्री मेथड में आप लोग इस तरह इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले आप डिवीजन मेथड से करेंगे और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप उसको लिस्ट कर लेंगे कि ये इसके फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है डिवीजन मेथड इस तरह का होता है। इस तरह से आप सॉल्व करके क्वेश्चंस को उसके फैक्टर्स लिख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास MCQs दिए गए हैं जिसके सॉल्व आंसर आपके सॉल्व नोट्स में लिखे गए हैं, आप वहाँ से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जब मूव करते हैं, हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर हम किस तरह निकाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है 12 और 24 के कॉमन फैक्टर। आप पहले 12 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे फिर 24 के, एंड देन यू विल हाईलाइट द कॉमन, मतलब जो सेम है वो उनको आप हाईलाइट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और वो क्या कहला जाएगा आपके कॉमन फैक्टर्स। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच नंबर निकालना है, मतलब इसका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि कौन सा सबसे हाईएस्ट दोनों में फैक्टर कॉमन है, बड़ा कौन सा फैक्टर है। आप पहले दोनों के फैक्टर्स लिख लेंगे एंड देन देखेंगे राइट साइड पे जो सबसे लास्ट में जो कॉमन फैक्टर मिल रहा होगा, हमें सेम वाला फैक्टर मिल रहा होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह का होता है, आपने जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे इस तरह से आप इसको देख लेंगे। आप क्या करेंगे, पहले दोनों नंबर्स की अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, देन कॉमन नंबर्स को आप हाईलाइट करके और उसको मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता है इस तरह से हम करते हैं, एक नंबर हमारा जो छोटा वाला नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर आता है, जो बड़ा वाला नंबर होता है ब्रैकेट के अंदर आता है, और जो छोटा वाला नंबर होता है वो ब्रैकेट के बाहर आता है। और इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन करते आए हैं प्रीवियस क्लासेस में से भी। नेक्स्ट आपके पास आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल के सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल है जिस पे ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज पे जब हम मूव ऑन करते हैं उसी में हम सारे मेथड्स डिस्कस कर लेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन मल्टीपल मेथड्स। मतलब आप पहले इसके सारे मल्टीपल्स, 3 के सारे मल्टीपल्स लिखेंगे, 12 के सारे मल्टीपल्स लिखेंगे, और सबसे जो लीस्ट कॉमन, सबसे जो कॉमन आपको सबसे पहला नंबर जो कॉमन मिलेगा वो आपका कहलाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आपने LCM निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह, इस तरह आप अलग अलग हर नंबर की डिवीजन करेंगे और उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे।
नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आप जो गिवन क्वेश्चन है उनको एक ही दफ़ा एक साथ लिख लेंगे और डिवीजन करके उसका एलसीएम निकालेंगे। ये सारे नंबर्स को जब साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा एलसीएम हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। मोस्टली कॉन्सेप्ट इसमें वही थे जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं, उन्हीं की अच्छी से आप प्रैक्टिस करेंगे और इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और इससे अच्छी तरीके से इस पर ग्रिप ले लेंगे। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है इसमें आप हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी, फेसबुक पेज कहीं पर भी कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आपने गूगल क्लासरूम के साथ इन टच में रहना है ताकि आपके जो क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स आपको साइन किए गए हैं आप टाइमली टाइम उसको अपडेट करके अपने ग्रेड्स को भी अपडेट कर सकें। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।